हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर। देखिए आज जो हमारा रेलवे एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये उसका 5th नंबर टेस्ट है, ठीक है। और इससे पहले वाले अगर आपने 4th नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम की एनालिसिस करके क्रिएट किए जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहेंगे, ठीक है। देखिए 5th नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है, तो अब आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। जैसे जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि हम इसकी जो पीडीएफ है कब देंगे, 5th नंबर के मॉक टेस्ट पे, यानी प्रैक्टिस सेट पे हमको आपको दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो मैं आज इस वीडियो के नीचे लिंक दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। तो वहीं पर आपको इसकी जो है पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पीडीएफ मिलेगी वो 10 नंबर के प्रैक्टिस सेट पे मिलेगी, यानी 5 जब प्रैक्टिस सेट हमारे हो जाएंगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित नहीं है, ठीक है। अगर ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ आपको मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड की भारत के प्रसिद्ध मंदिर, उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम में। देखिए शैलियाँ क्या होती हैं, देखिए अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ की मंदिरों की शैली कुछ अलग तरह की है, और अगर आप उत्तर भारत में आएंगे तो यहाँ के मंदिरों की शैली कुछ अलग तरह की है, और आप देश में चारों तरफ चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है मंदिरों के निर्माण में, यानी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जो प्राचीन समय से कुछ स्ट्रक्चर जो है हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं मंदिरों में, तो उनको शैलियों का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। देखिए आप जब जाएंगे दक्षिण भारत में तो आपने देखा होगा मंदिर बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है, उसमें गुम्मद नहीं पाए जाते। दक्षिण भारत के मंदिरों में बिल्कुल सीधे सीधे मंदिर बनाए जाते हैं, और उसमें मतलब ढेर सारी मतलब विभिन्न प्रकार की मूर्तियां लगाई जाती हैं, नृत्य करती मूर्तियां या फिर राक्षसों की, दैत्यों की मूर्तियां। तो इस तरह की शैलियाँ कहाँ पर हैं, ये आपके दक्षिण भारत के अंदर देखी जाती है, ठीक है। अगर आप उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर गुम्मद बनाए जाते हैं मोस्टली मंदिर में, ठीक है, गुम्मद बनाए जाते हैं, झंडे लगाए जाते हैं, तो यहाँ की शैलियाँ कुछ अलग हैं। तो ये शैलियाँ जो है प्राचीन समय से चले आ रही हैं, तो इनको क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर है ये, और इन्हें एक शैलियों का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इनमें से 3 मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो बात की है ये कौन सा, कांची का कैलाश मंदिर, ठीक है। ये देखिए नागर शैली में निर्मित मंदिर नहीं है, क्योंकि ये दक्षिणी शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, द्रविड़ शैली में निर्मित या दक्षिणी शैली में निर्मित बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ पर गलत है। और बाकी कंदरिया का महादेव मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये तीनों ही मंदिर किसमें, नागर शैली में निर्मित मंदिर हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में उस लोक नृत्य का चयन करें जो भारतीय राज्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मतलब जो लोक नृत्य हैं विशेष प्रकार के हर राज्य के होते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे जो है लोक नृत्य जो राजस्थान से संबंधित है, पर एक ऐसा नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपके ऑप्शन आप बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है। देखिए तो खेल गोपाल, ठीक है, ये जो खेल गोपाल जो नृत्य है ये राजस्थान का नहीं है, क्योंकि ये असम है, असम का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि असम का लोक नृत्य है। वैसे तो मोस्ट फेमस जो असम का नृत्य है वो है बिहू, लेकिन खेल गोपाल भी असम का लोक नृत्य है, ना कि राजस्थान का, ठीक है। चलिए फिर क्या है, कथक किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, कथक किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य, या आपसे ऐसे पूछ ले कि कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको करेक्ट आंसर होगा वहाँ पर उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, प्रसिद्ध कर्नाटक शैली का जन्मदाता माना जाता है। आईएमपी क्वेश्चन, देखिए भारतीय संस्कृति आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन छोटे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रसिद्ध कर्नाटक शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। थोड़ी सी चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, हमारे घर में चिड़िया बहुत आती हैं भाई, बहुत मतलब पेड़ लगे हुए हैं तो वहाँ चिड़िया बहुत आती हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुनिए। क्या बोल रहे हैं, प्रसिद्ध कर्नाटक शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो यार रहेगा पुरंदर दास को माना जाता है कर्नाटक शैली का जन्मदाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक है जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किसमें किए हैं, यहाँ रखिएगा अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका है अहमदाबाद में स्थित, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का चांद पर पहला वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला मिशन क्या था चांद पर हमारा, तो वो था चंद्रयान, ठीक है। और ये किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा 2008 में इस मिशन को स्टार्ट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये 2009 में ये हमारा इस यान से संपर्क टूट गया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि चंद्रयान में जो हमारा संपर्क है किस वर्ष टूटा, तो 2009 में टूटा, यानी मात्र 1 साल के अंदर ही हमारा इस पर जो है संपर्क टूट गया था। लेकिन भारत का पहला जो है चांद पर वैज्ञानिक मिशन था चंद्रयान, जो कि स्टार्ट कब हुआ था, 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुकुमार सेन को क्यों जाना जाता है। तो याद रखिए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो याद रखिएगा विनोबा भावे जी थे रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि भारतीय रेलवे ने जम्मू नगर को मैप में शामिल किया। तो क्या कि 1965 में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कॉमेडी टाइप पे इसका गलत आंसर किया था। 1965 में जो है भारतीय रेलवे ने जम्मू नगर को मैप में शामिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे विस्तृत नदी है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यार के गोदावरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है। तो यार रखिएगा एमपी, मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका रेलवे सर्वाधिक पूंजी एकत्र करता है। तो यार सबसे ज़्यादा इनकम रेलवे की है माल गुजारी में, ठीक है। यानी जो आपका माल ढोते हैं ये, इनमें सबसे ज़्यादा ये पूंजी एकत्रित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस भारतीय राज्य में है। तो यार रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सीढ़ी नुमा कृषि किस भारतीय राज्य में उपयोगी होगी अधिक। तो देखिए सीढ़ी नुमा जो कृषि होती है मोस्टली पहाड़ी इलाकों में होती है। तो यहाँ पर एक ऐसा राज्य है असम, जहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में भारतीय रेलवे का सर्वाधिक व्यस्त मार्ग है। देखिए इन ऑप्शंस में सर्वाधिक व्यस्त मार्ग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहीं पर बताना है, आप कोई फालतू कमेंट मत करिएगा कि सर ये नहीं ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझा करिए। अगर हम इन ऑप्शंस में पूछ रहे हैं तो आपको आंसर भी इन्हीं ऑप्शंस में देना है। एग्जाम में ऐसे ही गलत होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में जो हैं वो आप नहीं पढ़ते हो, आपने जो पढ़ रखा है वो पढ़ाते हो, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि निम्नलिखित में भारतीय रेलवे का सर्वाधिक व्यस्त मार्ग कौन सा होगा। तो यार कि कानपुर से दिल्ली जो मार्ग है ये सर्वाधिक व्यस्त मार्ग है भारतीय रेलवे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नामक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस महान पुरुष की है। तो सबको पता है सरदार पटेल जी की है मूर्ति, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोरा नामक प्रसिद्ध कृति किस महान वैज्ञानिक की है, गोरा नामक प्रसिद्ध कृति किस महान लेखक की है। तो यार क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ लगभग कितने भारतीय राज्य में फैली हुई हैं। तो यार रखिएगा 3 भारतीय राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 भारतीय राज्यों में फैली हुई हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी है। तो यार रखिएगा राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है। कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है। तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कंप्यूटर स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो याद रखिएगा टीबी यानी टेट्राबाइट जो है कंप्यूटर स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट खत्म हो जाता है। तो यार रखिएगा मेमोरी जो है इसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है। तो यार रखिएगा समानांतर धारा पथ को बोलते हैं हम बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं इन्हें पिक्सल कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। देखिए ये क्वेश्चन हमने कॉमेडी टैब पर पूछा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये काम बिल्कुल मत करा करिए, जहां ज़्यादा वोट है वहां पर आप भी अपना वोट लगा दें। नहीं, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ा करिए और फिर उसका आंसर दिया करिए। देखिए कॉमेडी टैब पर हम आंसर बताते हैं लेकिन हो सकता है आप दोबारा देखने ना आए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने जो गलत आंसर टिक किया वो हमेशा फिर आपको गलत दिमाग में बैठा भी रहेगा, ठीक है। तो पूरी कोशिश करा करिए, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ गूगल पे जाकर चेक करा करिए, क्योंकि अगर आपको एक गलत क्वेश्चन याद हो रहा है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी फॉल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम जितने भी कॉमेडी टाइप पे जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम उनको वीडियो में जरूर ले रहे हैं, जिससे कि आपका गलत क्वेश्चन जो आपने कर लिया उसको हम ठीक करा सकें, ठीक है। तो देखिए क्या राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किया गया, ये किया गया है लखनऊ के अंदर, ठीक है। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, हमारे जो है उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने फेक यूज को रोकने के लिए टिप लाइन नामक फीचर लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखेगा, ये जो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए क्या है टिप लाइन नामक फीचर लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने ईरानी सेना जो है रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है। तो देखिए ये अमेरिका ने इस सेना को क्या है आतंकी संगठन घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किस भारतीय राज्य में किया गया है। तो देखिए एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया गया है आपका सिक्किम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नूतन दिशा की पहल शुरुआत की है। तो किस भारतीय राज्य ने की है, त्रिपुरा ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोविकनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो देखिए आपको याद रखना है विटामिन के का ये रासायनिक नाम है, और अगर ऊपर तीनों जो विटामिन लिखे हैं, विटामिन सी का क्या है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का है रेटिनॉल, और डी का क्या है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नया क्या है कि जिंक ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है। देखिए जिंक ऑक्साइड ये इसका रासायनिक नाम है, लेकिन हम इसका व्यापारिक नाम पूछ रहे हैं, यानी जो बाजार में किस नाम से ज़्यादा बिकता है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग चाइनीज़ वैप के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पैरोडिड ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि का भाग है। बताइए पैरोटिड ग्रंथि जो है किस प्रकार की ग्रंथि का भाग है। तो यार रखिएगा ये एक लार ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि C12H22O11 C12H22 और O11 रासायनिक सूत्र किसका है। तो यार रखिएगा ये सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पेरिपेटस किस संघ का जंतु है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा पेरिपेटस जो है ये संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है, ठीक है, और सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओइजमैन किस खोज के लिए जाने जाते हैं। बताइए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ओइजमैन किस खोज के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये बेरी की चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको याद होगा न्यूटन है बल का एसआई मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डब्ल्यू किसका प्रतीक है। तो रखिएगा वॉट का प्रतीक है डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि तेज गति से आती हुई गेंद को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो याद रखिएगा ये न्यूटन के सेकंड नियम को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। देखिए एक होता है निकट दृष्टि, एक होता है दूर दृष्टि, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो इसका जो निवारण है किसके थ्रू किया जाता है। तो याद रखिएगा डबल फोकस लेंस से किया जाता है इसका निवारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है, ठीक है, ये किस घटना का उदाहरण है। तो रखिएगा ये प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि Na2N2O, ठीक है, ये क्या होगा आपका N2O किस का जो है रासायनिक सूत्र है।
तो आपको पता होना चाहिए लाफिंग गैस जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दे तो कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो यार क्या तापमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी कोशिश मत रहिएगा कि रेफ्रिजरेटर खोल देंगे तो घर ऐसे ऐसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उबलते जल से जलने की बजाय निम्नलिखित में किससे जलना अधिक पीड़ादायक होगा? तो यार अगर जल वाष्प से अगर आप जलेंगे तो वो काफ़ी गहराई तक आपको जलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को निरंतर बुखार चढ़ता एवं उतरता रहता है तथा ठंड के साथ तीव्र बुखार होता है, रोगी को निम्नलिखित में किस रोग की आशंका है? देखिए, ठंड के साथ बुखार मोस्टली तो आता ही है, लेकिन चढ़ता और उतर भी रहा है, तो यहाँ पर बात करी जा रही है मलेरिया रोग की। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दिया जाएगा आज, और पीडीएफ का लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।